चिराग पासवान को महागठबंधन इसलिए लेना चाहती है क्योंकि महागठबंधन का जो जमीन है वो बिहार में खिसक चुका है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू आपसी अंतरकलह के द्वंद्व में जी रही है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो चिराग पासवान को मुद्दा बना करके अपना राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। देखिए, रामविलास पासवान जी समाजवादी विचारधारा के एक बड़े नेता रहे हैं और दलित के प्रखर नेता रहे हैं। उन्होंने समाज में जो अपना योगदान दिया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है और चिराग पासवान जी रामविलास जी के स्वाभाविक वारिस हैं। और जो आज परिस्थिति है, ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है। भारतीय जनता पार्टी को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने धोखे की है, उसका वर्णन करने से भी सिहरन हो जाता है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके जिस तरह से लोजपा को तोड़ने में अपनी भूमिका निभाई है और जिस प्रकार से उसने राजनीति को कलंकित करने का कार्य किया है, इसके संबंध में बताने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ साहर मात का खेल खेल रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ राजनीतिक सौदेबाजी कर रही है। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रामविलास पासवान जी की विचारधारा और लालू जी की विचारधारा एक समान रही है। दोनों ने सामाजिक न्याय की एकता और मजबूती के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिए जो कार्य किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए हम समझते हैं कि अगर तेजस्वी जी और चिराग पासवान जी एक साथ आते हैं तो बिहार की राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी। ये फैसला आप चिराग जी को लेना है कि वो वैसे लोगों के साथ रहेंगे जिसने चुनाव के समय में इनके साथ जो वादा किया था उसके बाद धोखेबाजी करने का काम किया और धोखेबाजी में इनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया, या ये समाजवादी विचारधारा को, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा रामविलास जी की रही है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने में तेजस्वी जी के नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये उनको फैसला करना है। हमारे नेता तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर चिराग जी फैसला लेते हैं तो हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं।